हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या किंगडम प्रोटेस्टा। इसके पहले हम सब पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा फुल ऑफ डिटेल हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में जानने से पहले अगर एक लाइन में हम ये समझा दें कि किंगडम मोनेरा क्या था, तो किंगडम मोनेरा था जिसमें कि बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं उस सबको क्या मोनेरा में प्लेस्ड किया गया था। मतलब बैक्टीरिया का ग्रुपिंग जो है वो मोनेरा किंगडम में किया गया था। अब हम देखते हैं कि किंगडम प्रोटेस्टा में क्या होता है। किंगडम प्रोटेस्टा में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जनरली जो कि फंगस जैसे कि मशरूम्स अगर जानते हैं, जब हम फंगी पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि फंगस क्या होता है। लेकिन प्रोटेस्टा के बारे में चूँकि पढ़ रहे हैं तो ये बस जानिए कि प्रोटेस्टा जो है वो फंगी मतलब मशरूम के जो और प्रजाति हैं उससे और मोनेरा से, मोनेरा तो हम जान ही चुके हैं, मोनेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। मीन्स कि कनेक्टिंग लिंक्स हम उसी को बोल सकते हैं जो दोनों के बीच का कनेक्शन जोड़ता है, मतलब दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं, थोड़े थोड़े ही सही। इसका तो खुद का अगर कैरेक्टर अलग नहीं होता दोनों से तो फिर इसका एक अलग किंगडम होता ही नहीं, लेकिन कुछ सिमिलरिटी है जो मिलता है दोनों से, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, दोनों किंगडम के बीच का कनेक्टिंग लिंक। अब देखते हैं किंगडम प्रोटेस्टा क्या होता है। सबसे पहले किंगडम प्रोटेस्टा जो है वो अर्न्स्ट हैकेल के द्वारा दिया गया और ये क्या है, थर्ड क्लास किंगडम में इसको निकाला गया। सबसे पहले फोर्थ में सबसे पहले इसका एनिमल एंड प्लांट का, एनिमल एंड प्लांटी, फिर फिर थर्ड क्लास किंगडम में आया ये मोनेरा, प्लांटी एंड एनिमलिया, एंड प्रोटेस्टा जो है वो फोर्थ क्लास किंगडम जब आया जिसको कि अर्न्स्ट हैकेल ने दिया, उन्होंने ही इसको नाम दिया किंगडम प्रोटेस्टा। इसमें उन्होंने कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग किया वो देखते हैं। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स, सबसे पहले अगर यूकैरियोट्स का बात करें तो यूकैरियोट्स जो है वो क्या है, यूकैरियोट्स वैसे सेल को बोला जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले एक सेल को हम बोल सकते हैं कि वो यूकैरियोट सेल है। तो इतना तो हम लोग को पता ही है कि क्या जो न्यूक्लियस है वो क्या है, हम लोग के बॉडी में भी है, मतलब हम लोग के सेल में जो है वो भी न्यूक्लियस उसमें भी पाया जाता है। तो यूकैरियोट सेल, ह्यूमन भी यूकैरियोट सेल ही होता है। लेकिन वैसे सेल जिसके जो कि सिंगल सेल हो, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें कि न्यूक्लियस हो उसको क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। जिसमें न्यूक्लियस तो हो लेकिन कि बहुत सारा ये मिलके सेल मिलके जो है वो टिश्यू बना के फिर ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि एक दिखने वाला बॉडी नेकेड आई से जिसको हम देख सकते हैं वैसा कोई ऑर्गेनिज्म ना हो, सिंगल सेल हो एंड उसमें न्यूक्लियस हो, उसको क्या बोला जाता है, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम प्रोटेस्टा में सिंगल सेल यूकैरियोट्स को जो ऑर्गेनिज्म थे उसको प्लेस्ड किया गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो सिंगल सेल हो, मतलब जिसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता हो लेकिन उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। यूकैरियोट्स विथ ट्रू न्यूक्लियस, मतलब वही तो ये ताकि यूकैरियोट्स माइंड से निकले ना, इसलिए यूकैरियोट्स क्या है, सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस, सिलिएटेड एंड फ्लैजेला स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर भले ही हो लेकिन उसको मूवमेंट के लिए कुछ तो चाहिए, वो तो बाइपेडल लोकोमोशन नहीं कर सकता है, पैर हाथ तो उसका है नहीं जिससे वो चल सकता है, लेकिन लोकोमोशन तो उसमें मूवमेंट तो होगा ही, मूवमेंट के लिए कुछ तो स्ट्रक्चर बना होगा बॉडी में, वो यूनिसेलुलर है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो वो मूवमेंट के लिए जो है सीलिया एंड फ्लैजिला का यूज करते हैं, उसके बॉडी में वो क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला होता है। सीलिया क्या होता है, जो पूरे बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है सीलिया, लाइक दिस, ये हो गया सीलिया। हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर किसी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो है सीलिया। एंड फ्लैजिला जब सिंगल सेल हो उसमें न्यूक्लियस हो और ये क्या, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो बना हो
वो क्या होता है, फ्लैजिला। तो सिलिया एंड फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे कि इसका मूवमेंट में हेल्प होता है। प्रोटिस्टा इन द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड फंगी, मतलब कि थोड़े थोड़े ये बीच का है उस मोनेरा किंगडम के बाद एंड फंगी किंगडम के पहले, मतलब दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये प्रोटिस्टा। दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम बोले कि हेट्रोट्रोपिक की तरह जो है फंगी उसकी तरह भी बिहेव कर रहा है, एंड मोनेरा जैसे फोटोसिंथेटिक भी होता है बहुत सारे बैक्टीरिया, तो वैसे दोनों की तरह वो बिहेव कर रहा है। कुछ कुछ कैरेक्टर सिमिलर है दोनों से, इसीलिए उसको बोला गया कि कनेक्टिंग लिंक दोनों के बीच। मोस्ट आर इक्वेटिक, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट आर इक्वेटिक। ज़्यादातर प्रोटिस्टा के जो जिसको कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जिसको बोल रहे हैं, वो क्या है, ज़्यादातर इक्वेटिक है, मतलब वाटर में पाए जाने वाले। वो भी ये फ्रेश वाटर से ज़्यादा सी वाटर में पाए जाने वाले होते हैं, तो ये मोस्ट आर इक्वेटिक होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा है उसका भी तो कुछ, जैसे कि मोनेरा में था, उसका न्यूट्रिशंस के आधार पर, उसके शेप के आधार पर, रिप्रोडक्शंस के आधार पर उसका कैसे कैसे उसको किस किस कैटेगरी में बांटा गया, मतलब उसके टाइप सभी के आधार पर वो कैसे कैसे न्यूट्रिशन करता है, वो उसका शेप कैसा होता है। शेप तो खैर यूनिसेलुलर होता है, सिलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड होता है, तो ये शेप इसका ये दो ही है, एक तो फ्लैजिलेटेड एंड सिलिएटेड। अब हम देखते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है। न्यूट्रिशंस जो है वो ये भी होता है, 3 टाइप का होता है इसमें न्यूट्रिशंस, मतलब कि प्रोटिस्टा में 3 टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक, जिसको होलोफाइटिक भी बोला जाता है, होलोजोइक एंड सेप्रोजोइक। फोटोसिंथेटिक नेम से, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मतलब सिंथेसाइज करके वो क्या कर रहा है, लाइट के प्रेजेंट में फूड बना रहा है, तो वो क्या है, फोटोसिंथेटिक, जिसको हम बोलते हैं होलोफाइटिक। होलोफाइटिक प्रोटिस्टा भी उसको बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, मतलब ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता है अपना फूड, फोटोसिंथेटिक ये हुआ। देन न्यूट्रिशंस का सेकेंड ही टाइप होता है होलोजोइक। होलोजोइक इनगल्फ प्रोसेस है, लाइक अमीबा। अमीबा जैसे कि, हालांकि अमीबा प्रोटिस्टा के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो जो इनगल्फ प्रोसेस है, अमीबा का जो फूड हैबिट है वो ज़्यादातर 10th 9th क्लास के बुक में दिया हुआ रहता है। इसीलिए एग्जाम्पल अगर हम अमीबा का लें तो वो कैसे फूड ये करता है, मान लीजिए फूड है और ये अमीबा है, देन क्या करेगा, वो इस टाइप का शेप बनाएगा और इसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेगा। तो इस प्रोसेस को, जिसमें फूड को कंप्लीटली, इसको फॉल्स ये बोल दे, फॉल्स हैंड या फॉल्स उसका कुछ भी बोल दे, जिससे कि वो कर रहा है, उसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता जिसको हम नेमिंग कर सके कि ये उसका हैंड है या उसका माउथ है। लेकिन इनगल्फ प्रोसेस के लिए वो अपने सेल का कुछ शेप चेंज करता है एंड देन इनगल्फ कर लेता है। तो इस प्रोसेस से जो ये प्रोटिस्टा है वो जो न्यूट्रिशंस को लेगा, तो इस प्रोसेस को होलोजोइक बोला जाता है। होलोजोइक में क्या होता है, इनगल्फ प्रोसेस के द्वारा फूड को लिया जाता है। अब सैप्रोजोइक, सैप्रोजोइक क्या होता है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मीन्स अगर हम बोले कि पैरासाइट क्या है, पैरासाइट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जैसे अगर प्रोटिस्टा ही ले रहा है या फिर लाइक मॉस्किटो हम लोग के बॉडी में बैठ रहा है, सक कर रहा है, तो क्या पैरासाइट है, जिसको सिर्फ और सिर्फ जो फूड लेने वाला है उसको फायदा हो रहा है, और होस्ट मतलब हमसे जो ले रहा है तो हमको नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो है वो पैरासाइटिक बिहेव शो कर रहा है, मतलब एक को फायदा और एक को नुकसान हो रहा है। जो फूड ले रहा है उसको फायदा हो रहा है, जिससे ले रहा है उसको नुकसान हो रहा है, ये होता है पैरासाइटिक नेचर। तो उसको जो प्रोटिस्टा जो पैरासाइटिक की तरह बिहेव करता है उसको या तो उसको सैप्रोजोइक बोला जाता है, कि सैप्रोजोइक प्रोसेस से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब वो क्या करता है, पूरा का पूरा बॉडी इनगल्फ नहीं करता है होलोजोइक की तरह। वो इसमें क्या किया जाता है कि उसके अंदर जो सब्सटेंस मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
क्या बोले, जिसमें कि सब्सटेंस लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस, लाइक हम लोग अगर किसी फ्रूट से जूस जैसे निकालते हैं उसी टाइप से ये सकिंग प्रोसेस द्वारा सिर्फ उससे अपने फूड मटेरियल निकाल रहा है और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को वो ले ही नहीं रहा है बॉडी के अंदर। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सैप्रोजोइक। तो 3 टाइप से प्रोटिस्टा जो है न्यूट्रिशंस लेता है। पहला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, जो जिसको बोला जाता है कि फोटोसिंथेटिक। हाँ, लेकिन ये क्या क्लोरोफिल पिगमेंट होगा? फोटोसिंथेटिक कर रहा है तो प्लांट की तरह इसमें भी क्या क्लोरोफिल का पिगमेंट होगा, क्योंकि लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए तो पिगमेंट चाहिए, तभी तो वो फिर फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। लेकिन इसमें प्लांट की तरह क्लोरोफिल नहीं होता है, कुछ पिगमेंट होता है। जब हम इसके क्लास के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हर एक क्लास वाइज हम पिगमेंट जरूर बोलेंगे कि पिगमेंट कैसे, क्या क्या कौन कौन सा पिगमेंट होता है जिससे कि वो लाइट अब्जॉर्ब करता है एंड देन फोटोसिंथेटिक करता है। क्योंकि हर एक जो क्लास था वो अलग अलग पिगमेंट से वो लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर हम किसी एक लाइन में हम नहीं बता सकते हैं कि ये पिगमेंट से पूरा प्रोटिस्टा का ग्रुप जो है वो इससे ही फोटोसिंथेसिस करता है। सबका क्लास के लिए अलग अलग पिगमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इसके न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन कैसा होता है। जो प्रोटिस्टा है उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म की तरह इसमें भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली होता है। एसेक्सुअली में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन्स, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन्स मीन्स एक बना, एक है, ये 2 बन गया, मतलब एक से थोड़ा सा डिवाइड हुआ फिर कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 1 से 2 का बनना वो होता है बाइनरी फ्यूजन। एसेक्सुअल में किसी एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक प्रोटिस्टा काफ़ी है अपना नेक्स्ट जनरेशन का यूज करने के लिए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी दो प्रोटिस्टा का जरूरी होता है नेक्स्ट जनरेशन का यूज करने के लिए। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वैसा ही होता है कि 2 सेल्स आपस में फ्यूज किया, जेनेटिक मटेरियल्स ये क्या ट्रांसफर हुआ एंड देन नेक्स्ट जनरेशन का हुआ। इसमें एक पॉइंट है जो अलग दूसरे ये किंगडम से अलग है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ही होता है जैसे कि हर में होता है, हर एक किंगडम में या हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है कि 2 सेल आपस में कनेक्टिंग लिंक के द्वारा जुड़ा। लेकिन ये जाइगोट फॉर्मेशन भी करता है। जाइगोट हम लोग भी जो कि यूकैरियोट एनिमल्स हैं या ये एनिमल किंगडम में आते हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स जो भी बोल रहे, क्योंकि किंगडम में तो खैर एनिमेलिया में ही आ रहे हैं। ये जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट क्या है? जिसमें सिंगल सेल है, जो कि हम लोग सिंगल सेल है। तो क्या होगा? प्रोटिस्टा ये है, ये प्रोटिस्टा है, सिंगल सेल के बीच एक न्यूक्लियस एंड हम लोग का बॉडी कैसा बना हुआ है? सिंगल सेल न्यूक्लियस, सिंगल सेल न्यूक्लियस। ये बस आपस में मिला हुआ ही तो है जिससे कि बॉडी बना हुआ है। तो क्या ये ओरिजिन नहीं हुआ इसका? एक से ही तो ज़्यादा डिवाइड करके बनना स्टार्ट हुआ, तो ये भी तो कुछ ना कुछ बिहेव करता ही होगा। क्योंकि यूकैरियोट का ओरिजिन जो होगा, अगर बोले कि एनिमेलिया का ओरिजिन कहाँ से आया, तो इसका ओरिजिन क्या, इसका सेल का स्ट्रक्चर प्रोटिस्टा से स्टार्ट नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ सेल का जो फर्स्ट देखा गया किस किंगडम में, तो प्रोटिस्टा किंगडम में देखा गया। तो एनिमेलिया से प्रोटिस्टा में पहला न्यूक्लियस बना था, तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के आधार पर ये ओरिजिन हो सकता है एनिमेलिया का। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ही नेक्स्ट जनरेशन का यूज कर रहा है। इसका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। बाकी तो एसेक्सुअल में तो बाइनरी फ्यूजन ही जनरली सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, मतलब 1 से 2 में बढ़ना, एंड सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्मेशन एंड देन नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होता है। एंड रेस्पायरेशन, इसमें रेस्पायरेशन कैसा होता है? रेस्पायरेशन जैसे एनारोबिक, एंड्रोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एनारोबिक मीन्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी जो प्रोटिस्टा है वो जिंदा रह सकता है। मतलब इसको ऑक्सीजन हमेशा नहीं चाहिए। किसी तो ऐसा नहीं कि एक ही प्रोटिस्टा वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी जिंदा रह सकता है। कुछ ऐसा उसका स्पेसीज, कुछ स्पेसीज ऐसा है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह रहा है। उसको वो क्या कर, उसका रेस्पायरेशन कैसा हो रहा है
एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। कुछ स्पेसीज का, सारे स्पेसीज का नहीं, या फिर कोई ऐसा स्पेसीज भी नहीं है जो दोनों टाइप का रेस्पिरेशन कर रहा है। कुछ स्पेसीज है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करना। जैसे कि पैरासाइटिक प्रोटिस्टा, न्यूट्रिशंस में जो कि पैरासाइटिक बिहेव कर रहा है, जो कि पूरा होल बॉडी को नहीं इनगल्फ कर रहा है, बस उसके जो मेन उसका फूड चाहिए उसको ले रहा है, सब कर रहा है, वैसे जो न्यूट्रिशंस को शो कर रहा है, तो वो सारे प्रोटिस्टा जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑब्लिगेट एरोब्स बोला जाता है। ऑब्लिगेट एरोब्स में क्या होता है, प्रेजेंस में होता है, उसको चाहिए ही ऑक्सीजन, वो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता है। लाइक एनिमल, लाइक ह्यूमन, जैसे कि बाकी को चाहिए जो एरोब्स है, उसी तरह इसको भी है। इसको ऐसा नहीं है कि इसके कुछ स्पेसीज बिना ऑक्सीजन के रह रहे हैं तो कभी कभी वो उसका भी चलता है कि ऑक्सीजन नहीं है चलो कुछ देर चला लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, उसको चाहिए तो चाहिए ही। तो ऐसा है ये एरोब्स। रेस्पिरेशंस के आधार पर रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशंस, कितना इसमें क्या क्या होता है, प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शंस इतना काफ़ी है। अब हम देखते हैं कि कुछ क्लास जो दिया हुआ है वो क्या क्या है। पहले इसी में हम 2 क्लास करवा देंगे एंड पार्ट 2 में हम नेक्स्ट सारा क्लास, मतलब नेक्स्ट, और उसके अलावा बचेगा 3 क्लास, टोटल 5 है, आज 2 होगा एंड नेक्स्ट में 3 होगा। तो अब देखते हैं कि इसमें जो कौन कौन सा दिया गया है। बुक में जो है कुछ कुछ अलग से प्रोटिस्टा को दिया गया, कुछ क्लासेस का दिया गया है, जिसमें कैटेगरीज दिया गया है कि ऐसा ऐसा, अगर मान लीजिए कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें से कैरेक्टर बताया गया है कि अगर ये कैरेक्टर किसी प्रोटिस्टा में, किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं, किसी प्रोटिस्टा में है, तब हम उसको इस ग्रुप में यानी कि डायटॉम्स और क्रायोसोफाइट्स के ग्रुप में रख सकते हैं। इसी टाइप से 5 ग्रुप दिया गया है, जिसमें से एक तो ये है डायटॉम्स एंड सेकेंड है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स का कुछ कैरेक्टर दिया गया है और ये बोला गया है, मतलब ऐसा ग्रुपिंग का यही आधार बनाया गया है कि जो प्रोटिस्टा है अगर उसमें ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, तो क्योंकि सारा प्रोटिस्टा भी तो सिमिलर कैरेक्टर का नहीं हो सकता है ना, कोई एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो इस आधार पर सभी को एक ग्रुप में एक जैसा तो बोला नहीं जा सकता कि सारा जो प्रोटिस्टा है वो सब सेम है, ऐसा तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि एनिमेलिया किंगडम में भी ह्यूमन एंड एनिमल, कोई भी एनिमल सेम ही किंगडम में आ रहा है, लेकिन क्या दोनों का हर चीज़ सेम हो सकता है? हर एक जो गुण है उसका, हर एक करेक्टर है वो सेम तो नहीं हो सकता है। इसीलिए जो प्रोटिस्टा का भी ग्रुपिंग किया गया, प्रोटिस्टा के भी अलग अलग करेक्टर के आधार पर ग्रुपिंग किया गया, जिसमें से 5 इम्पोर्टेंट है जो कि बुक में दिया हुआ है। और उसमें से पहला है डायटोम्स, जिसको हम क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं। क्राइसोफाइट्स और डायटोम्स, इसका जो सबसे पॉपुलर नेम बोल सकते हैं वो क्या है, डायटोम्स के नेम से हम लोग इसको जानते हैं। तो डायटोम्स भी अलग अलग शेप का हो सकता है, कोई लॉन्ग होता है एंड कोई राउंडेड स्ट्रक्चर का होता है। जनरली इसका 2 स्ट्रक्चर को देखा गया है, एक तो लॉन्ग होता है, एक एंड राउंड वाला स्ट्रक्चर होता है। तो लॉन्ग डायटोम्स जो होता है वो क्या होता है, पिनेड डायटोम्स उसको बोला जाता है, मतलब लॉन्ग वाले को डायटोम्स को क्या बोला जाता है, पिनेड डायटोम्स। एंड राउंडेड डायटोम्स, मतलब जो राउंड स्ट्रक्चर के डायटोम्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रिक डायटोम्स। सेंट्रिक मतलब सेंटर वाले, गोल वाले, तो उसको क्या बोला जाता है, राउंड वाले को सेंट्रिक डायटोम्स। इसमें अब न्यूट्रिशंस इसमें कैसा होगा, क्योंकि पहले तो हम पढ़ चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि इसमें न्यूट्रिशंस जो होता है वो पैरासाइटिक भी हो सकता है, होलोजोइक भी हो सकता है, तो इसमें फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। इसमें कैसा हो रहा है, इस ग्रुपिंग में, प्रोटिस्टा के इस ग्रुपिंग में, डायटोम्स ग्रुप में जो उसका न्यूट्रिशंस है वो कैसा हो रहा है, इसमें फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशंस हो रहा है। मतलब ये सनलाइट से लाइट को ले रहा है, रिएक्शन कर रहा है, केमिकल रिएक्शन से, देन अपना फूड मेक कर रहा है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है।
लेकिन लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए, इसमें भी तो कोई ऐसा पिगमेंट होना चाहिए जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करे। ये प्लांट तो है नहीं जो इसमें क्लोरोफिल के थ्रू से ये अब्जॉर्ब करेगा लाइट, लेकिन फोटोसिंथेसिस अगर कर रहा है तो डेफिनेटली ये लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो पिगमेंट कैसा होता है? वो पिगमेंट होता है कि पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी। ये प्लांट वाले क्लोरोफिल नहीं है, ये क्या है? क्लोरोफिल ए एंड सी। ये पिगमेंट के थ्रू से ये लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है एंड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बना रहा है एंड न्यूट्रिशंस ले रहा है। तो न्यूट्रिशंस हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन शो करता है, डायटोम्स जो है। एंड इसमें पिगमेंट क्या होता है? ए एंड सी। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर इसका बॉक्स लाइक होता है, जो सॉफ्ट बॉक्स होता है। किसी भी और सेल को तो शेप जो है वो सेल वॉल देता है, और इसमें क्लियरली ये बताया गया है कि इसका जो सेल वॉल का शेप है वो क्या है? सेल वॉल जस्ट लाइक सोप बॉक्स, मतलब कि ये बॉक्स लाइक ही होता है, जैसे सॉप बॉक्स होता है, एक ऊपर से एक नीचे से ऐसे करके लगाने वाला, वो होता है। इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही होता है बॉक्स लाइक। इसीलिए ये जो कि यूनिसेलुलर है, उसका जैसा उसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही हम बोल सकते हैं कि इसके ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी वैसे ही है। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो सोप बॉक्स की तरह है, इसीलिए इसके कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर भी बॉक्स लाइक होता है। एंड कॉलोनियल अरेंजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉलोनियल अरेंजमेंट होना चाहिए। ये कॉलोनी में रहने वाले होते हैं। एक जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि आइसोलेटेड लाइफ स्पेंड करते हैं, मतलब अकेले, वो किसी ग्रुप में नहीं रहते हैं, और ना ही उसके साथ किसी का ये होता है कि उसके साथ चलने वाला कोई है, बहुत ग्रुपिंग के साथ वो चल रहा है, या फिर वो न्यूट्रिशंस के लिए ही ग्रुपिंग में कभी कभी जाता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होते हैं, लेकिन ये कैसा है? डायटोम्स ऐसा है जो कॉलोनी में रहने वाले होते हैं। जैसे हम लोग अपने आप को एक प्रोटिस्टा के रूप में देखें, हम लोग प्रोटिस्टा नहीं है, लेकिन प्रोटिस्टा के रूप में अगर देखें तो हम लोग जैसे कॉलोनी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, कॉलोनी में रहते हैं हम लोग, एक जहाँ हम लोग के जैसे बहुत सारे और भी आदमी रहते हैं, तो ये क्या है? कॉलोनी है, मतलब अपने जैसे एक ही प्लेस में अपने जैसे बहुत सारे जीव, वो क्या है? कॉलोनी है। और ये डायटोम्स भी क्या है? कॉलोनियल अरेंजमेंट को शो करता है, ये कॉलोनी में रहने वाले होते हैं। एंड सेल वॉल तो वही होता है। सेल वॉल लेकिन बना किसका होता है? ठीक है, वो सॉप जैसा बॉक्स का होता है, लेकिन वो बना किसका होता है? ये सिलिका का बना होता है। सिलिका से बना हुआ हर एक जो डायटोम्स होता है वो सिलिका का नहीं बना होता है, लेकिन ज़्यादातर सिलिका का बना होता है। कुछ सेल्यूलोज का भी बना होता है, लेकिन ज़्यादातर सिलिका का ही बना होता है। और जो सिलिका का बना होता है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। सिलिका एक ऐसा ये है प्रोडक्ट है, या बोले जो कि ट्रांसपेरेंट बनाता है उस ऑर्गेनिजम्स को, एक ऐसा चीज़ है वो सिलिका। अब क्या है? दे हैव नॉट फ्लैजिला, मूवमेंट के लिए इसके पास फ्लैजिला नहीं होता, ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर वाले नहीं होते हैं। मीन्स फ्लैजिलेटेड जो कि मान लीजिए सेल है ऐसे ये वाले स्ट्रक्चर इसके नहीं है। तो फिर मूवमेंट ये कैसे करता है? ये मूवमेंट करेगा सिलिया के थ्रू। अब ये तो टू ही टाइप से, जब हम प्रोटिस्टा का होल अगर कैरेक्टर जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे तो क्या देखे कि ये टू ही टाइप से मूवमेंट करता है, ये तो फ्लैजिलेटेड या फिर सिलिएटेड स्ट्रक्चर के थ्रू। अगर इसमें फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, ये लिखा गया है, तो डेफिनेटली इसमें सिलिएटेड ये होगा, मूवमेंट होगा। दे हैव नॉट फ्लैजिला मीन्स कि ये सिलिएटेड मूवमेंट शो करता है, ये फ्लैजिलेटेड मूवमेंट शो नहीं करता है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि डायटोम्स, ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है कि डायटोम्स का जो वो डेड होने के बाद वो जो इक्वेटिक है मीन्स वो सी में ज़्यादातर पाया जाएगा। ज़्यादातर क्या वो सी में ही पाए जाते हैं। सी में क्या होता है? जब उसका डेड हो जाता है तो उसके सेल वॉल का सिलिका एंड बाकी उसका बॉडी का जो भी पार्ट होगा वो सब आपस में मिलके एक डस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। वही डस्ट सालों साल जमने के बाद एक रॉक जैसा बन जाता है, जिसको कि फिर उठाया जाता है एंड बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद उसको पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
तो वो जो रॉक जमा हुआ उसके डेड होने के बाद उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डायटोमियस अर्थ। डायटोमियस अर्थ पॉलिशिंग के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिशिंग के लिए कौन सा, अगर ये बोले किंगडम से कौन सा प्रोटिस्टा जो है पॉलिशिंग के लिए यूजफुल है, तो डेथ के बाद जो है, ऐसा ये नहीं कि वो जिंदा ही है डायटोम से वो पॉलिशिंग के लिए यूज हो रहा है, नहीं, वो मरने के बाद डस्ट बनता है, देन रॉक बनता है, फिर उसको कुछ डायरेक्ट उठाकर पॉलिश के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, कुछ प्रोसेसिंग होता है उसको यूज़फुल बनाने के लिए, फिर उसको क्या किया जाता है, पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो जिस प्रोटिस्टा में इतने सारे कैरेक्टर पाए जाएंगे उसको किस ग्रुप में रखा जाएगा? उसको रखा जाएगा डायटोम्स और क्रायोसोफाइट्स के ग्रुप में रखा जाएगा। प्रोटिस्टा का ही ये ग्रुप है, मतलब प्रोटिस्टा में ही ये खोजा जाएगा कि इतने सारे जो इसके कैरेक्टर हैं वो किस प्रोटिस्टा में पाया जा रहा है। अगर उस प्रोटिस्टा में कोई एक प्रोटिस्टा में पाया जा रहा है तो उसको इस ग्रुप में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है। जब हम पांचों ग्रुप पढ़ा देंगे तो उसके साथ हम एग्जाम्पल के साथ अलग अलग पांचों कैटेगरीज में बांटेंगे एंड एग्जाम्पल देंगे कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है। इसलिए एग्जाम्पल को यहाँ नहीं लिखना जरूरी समझे, क्योंकि तब कंपेयर करने में अच्छा होगा कि ये एक चार्ट भी बना सकते हैं उसमें कि ये कैरेक्टर इसमें था। अच्छा ठीक है, जैसे सेल वन है, या एक नेम लिख दिए एग्जाम्पल का, सेल वन में सिलिका है, सिलिका लिख दिए। फिर अगर न्यूट्रिशन कौन सा शो कर रहा है, फोटोसिंथेटिक, तो उस टाइप से वो चार्ट बनने में अच्छा होगा चार्ट बनाने से। तो अभी देखते हैं कि कौन सा ग्रुप का कौन कौन सा कैरेक्टर होता है, देन लास्ट में हम एग्जाम्पल के एक चार्ट बनाएंगे जिसमें कंपेयर करने में ईजी होगा। अब देखते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है। डायनोफ्लैजिलेट के ग्रुपिंग में कौन कौन से कैरेक्टर वाले प्रोटिस्टा को रखा जाएगा। तो वैसे प्रोटिस्टा जिसके कि सेल वॉल सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज तो सुने ही होंगे, बहुत सारे ये ऑर्गेनिजम्स में सेल्यूलोज के बारे में 9th 10th में भी जिक्र बहुत बार है कि सेल्यूलोज का कैसा सेल वॉल बनता है। तो ये सेल्यूलोज का बना हुआ सेल वॉल इसका होना चाहिए, एंड इसमें भी पिगमेंट, यानी कि ये भी जो न्यूट्रिशन शो करेगा वो भी फोटोसिंथेटिक ही करेगा। पिगमेंट है मीन्स कि ये फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन को ही शो करेगा। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशंस को ही शो करेगा ये भी। और इसमें पिगमेंट कौन कौन सा है, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड पिगमेंट, जिससे ये लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। पिगमेंट का मेन काम ही होता है लाइट को अब्सॉर्ब करना, और इसमें क्या होता है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। मूवमेंट के लिए इसमें क्या होता है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, जबकि डायटोम्स में क्या था, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं था, और इसमें सिलिएटेड था, एंड इसमें क्या है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, जिसमें कि 2 फ्लैजिला होता है। एक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें कि फ्लैजिला के थ्रू वो मूवमेंट कर रहा है, जिसमें पहला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल, मतलब अगर ये डायनोफ्लैजिलेट है तो इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल होगा एंड एक ट्रांसवर्स होगा। इस टाइप से इसका 2 फ्लैजिला होता है जिसके थ्रू ये मूवमेंट करता है। एंड रेड इसका जो है जिस कलर का पिगमेंट होगा, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट में जैसे येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड पिगमेंट बताए, जिस कलर का पिगमेंट जिसके बॉडी में जितना कलर का होगा वो उस कलर का दिखेगा। अगर जिस डायनोफ्लैजिलेट में रेड कलर का पिगमेंट ज़्यादा है वो रेड कलर का दिखेगा, जिसमें येलो कलर का पिगमेंट ज़्यादा है वो येलो दिखेगा, जिसमें ग्रीन ज़्यादा है वो ग्रीन कलर का दिखेगा। तो वो फ्लैजिलेट जिसमें रेड कलर का पिगमेंट ज़्यादा है वो क्या है, रेड डायनोफ्लैजिलेट। तो रेड ये जो डायनोफ्लैजिलेटेड होते हैं वो ये प्रोटिस्टा जो है वो हार्मफुल होते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस निकालता है जो कि अदर फिश हो गया और कोई इक्वेटिक एनिमल हो गया, इक्वेटिक कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो गया, उसको क्या करता है, ये हार्म करता है, जो कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस निकालता है। टॉक्सिक मतलब जहर होता है, पॉइजन होता है, पॉइजन सब्सटेंस होता है, जिससे कि क्या होता है वो ऑर्गेनिजम्स को हार्म करता है, वो मर जाता है या फिर कोई उसको डिजीज होता है। तो ये क्या है, रेड डायनोफ्लैजिलेट हार्मफुल फॉर अदर एक्वेटिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। एंड ये क्या है, स्पाइनिंग मूवमेंट। ये स्पाइनिंग मूवमेंट कैसा होता है, स्पाइनिंग मूवमेंट होता है ऐसे ऐसे, जैसे कि ऐसा चल रहा है
ऐसा चल रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा चल रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा चल रहा है, फिर ऐसा, मतलब एक बार वो पीछे जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। वैसे मूवमेंट को बोला जाता है स्पाइनिंग मूवमेंट। या फिर ऐसा आप सोच सकते हैं जैसे कि अर्थवर्म चलता है, अर्थवर्म बेस्ट एग्जांपल है स्पाइनिंग मूवमेंट का। अर्थवर्म स्पाइनिंग मूवमेंट के थ्रू ही चलता है। उसी टाइप के ये से जो है डायनोफ्लैजिलेट जो है स्पाइनिंग मूवमेंट अर्थवर्म की तरह शो करता है मूवमेंट। डायनोफ्लैजिलेट हैव ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। अच्छा, डेड वाले का एग्जांपल एक है कि कैसा होता है वो होता है गॉनेक्सिलेक्स, वो होता है रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट्स जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करता है। एंड डायनोफ्लैजिलेट हैव ल्यूसीफेरिन प्रोटीन एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन, मतलब कि ये प्रोटीन के ये जो होता है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। डायनोफ्लैजिलेट जो होता है ये एक्स्ट्रा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी जान लीजिए इंटरेस्टिंग है कि जब हम सी बीच में देखते हैं वो या तो सनराइज से पहले होगा या सनसेट के बहुत बाद होगा, मतलब डार्क में, रात के टाइम में जब सी बीच में हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा एरिया में दिखता है कि स्टार की तरह सी बीच चमक रहा है, मतलब जहाँ पानी हो, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी है, आ रहा है जा रहा है, तो उस जगह में क्या होगा, सी में ये देखा जाता है कि वो क्या होता है, ऐसा लग रहा है जैसे स्टार वहाँ गिरा हुआ है, बहुत सारे स्टार लाइक चमक रहा है। वो क्या होता है, वो यही होता है डायनोफ्लैजिलेट। वो चमकता है, वो चमकने वाला जो चीज होता है वो प्रोटिस्टा का डायनोफ्लैजिलेटेड ग्रुप का होता है। वो प्रोटिस्टा ही होता है जो चमक रहा होता है स्टार की तरह। और वो किस कारण से चमकता है, वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो होता है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, उसके ब्रेकडाउन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसके कारण कि लाइट ये होता है, लाइट चमक रहा होता है वो, तो इसके कारण से होता है। इसके अलावा बस इतना ही है कि इतने सारे करेक्टर जिसमें हो वो प्रोटिस्टा जो है डायनोफ्लैजिलेट में ग्रुपिंग किए जाएंगे। इतने सारे करेक्टर जिसमें हो वो इसमें ग्रुपिंग किए जाएंगे, एंड ये करेक्टर जिसमें हो वो डायटम्स में ग्रुपिंग किए जाएंगे प्रोटिस्टा को। इसके अलावा 3 ग्रुप और हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम फुल ऑफ डिटेल से पढ़ाएंगे कि उसको किस आधार पर ग्रुपिंग किया जाएगा, उसके करेक्टर क्या होंगे। एंड देन इसको किंगडम प्रोटिस्टा को ख़त्म करने से पहले एग्जाम्पल के थ्रू वो चार्ट जरूर बनाएंगे जिसमें कि ये पता चलेगा कि कौन सा, उसमें एक चार्ट के थ्रू हम बोल सकते हैं कि अच्छा सेल वॉल, इसका सेल वॉल इससे बना हुआ है, इसका ये न्यूट्रिशन शो कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन से ऐसे हो रहा है। ये बस डिटेल से पढ़ाने के लिए था कि होता क्या क्या चीज़ है, जैसे कि फ्लैजिलेटेड कैसे होता है, रेड कैसे हुआ, ये पिगमेंट होते हैं तो उसका क्या क्या होता है, जैसे येलो कलर का पिगमेंट से येलो कलर का हो रहा है, ये बस डिटेल के लिए था। लेकिन फिर एक बार एक चार्ट के थ्रू जब ये किंगडम लास्ट होगा तो हम जरूर